ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 24 जून 2025 की मुरली है। मातेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए मधुर महावाक्य। मातेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए मधुर महावाक्य। गीत मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। ये गीत किस समय का गाया हुआ है? क्योंकि इस संगम युग समय पर ही हम ब्राह्मण कुल का यह छोटा सा संसार है। ये हमारा छोटा सा परिवार है। ये हमारा कौन सा परिवार है वो नंबरवार बतलाते हैं। हम परम पिता परमात्मा शिव के पौत्रे हैं। ब्रह्मा सरस्वती की मुख संतान हैं और विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं और हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे। यह है अपना छोटा सा संसार। इनके आगे और संबंध रचा ही नहीं है। इसी समय का इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितना बड़ी अथॉरिटी से। हमारा ग्रैंड पापा है शिव। उनका नाम कितना भारी है। वो सारे मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने के कारण उनको कहा जाता है हर हर भोला नाथ। शिव महादेव वो सारी सृष्टि का दुख हरता सुख करता है। उस द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, परंतु ये दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले, पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मलेच्छ 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। जिस अलौकिक कार्य का उजूरा फिर सतयुग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपने दिल से पूछो, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं? सोचना चाहिए कि जब परमात्मा बाप आया है तो उनसे हम कंप्लीट वर्षा ले लेवे। स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना, तो हम पहला नंबर लॉटरी क्यों ना विन करें। वो है विजय माला में पिरोया जाना। बाकी कोई है जो 2 लड्डू पकड़ कर बैठे हैं, जहाँ कभी हद का सुख लूं और वहाँ भी वैकुंठ में कुछ ना कुछ सुख ले लेंगे? ये विचार तो नहीं है। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, ना कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। जब बाप देने में आनाकानी नहीं करते हैं तो आप लेने वाले क्यों करते हो? कहावत है, दिंदा दे लिंदा थक पावे। देने वाला देता है लेकिन लेने वाला थक जाता है। आपके दिल में आता होगा, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम भी ये पद पाएं। परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है, फिर भी माया कितना विघ्न डालती है। क्यों? अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है। अब माया ने सारा सार निकाल दिया है, तभी परमात्मा आता है। उसमें सब रस समाया हुआ है, उनसे सभी संबंधों की रसना मिलती है। तभी त्वमेव माताश्च पिता आदि ये महिमा उस परमात्मा की गाई हुई है। तो बलिहारी इस समय की है जो ऐसा संबंध हुआ है। तो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए। यह है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्म का नाम सुने ठंडा मत पड़ जाना। ऐसे नहीं सोचना कि 21 जन्मों के लिए इतना इस समय पुरुषार्थ भी करे फिर 21 जन्मों के बाद गिरना ही है तो सिद्धि क्या हुई। परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं को जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेगी ना। बाप आकर के हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देते हैं, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो जरूर गिरेंगे। इसमें बाप का कोई दोष नहीं है। अब कमी हुई है तो हम बच्चों की सतयुग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ पर आधार रखता है। तो क्यों ना संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ बजाएं।
क्यों ना पुरुषार्थ करिए वर्षा लेवे। पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए ही करता है, सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। वो तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए भी सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पाठ से मुक्त करेंगे। ये तो परमात्मा का कार्य है। वो अपने मुकर्रर समय पर आप ही आकर बताते हैं। जब आत्माओं को फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा, तो क्यों ना सर्वोत्तम पाठ बजाए। मनुष्य सृष्टि को सुखदायी बनाने वाला बाप जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदायी कैसे बनेगी। जब तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनी हैं, तब तक संसार सुखदायी नहीं हो सकता। इसीलिए वो आकर के पहले पहले आत्माओं को ही स्वच्छ बनाते हैं। अभी आत्मा को इम्प्योरिटी अर्थात अस्वच्छता लगी है, पहले उस इम्प्योरिटी को निकालना है। फिर आत्मा के बल से हर चीज से उसकी तमो प्रधानता बदल करके सत्व प्रधानता होगी, जिसको कहेंगे सभी गोल्डन एजेड में आते हैं। तो ये तत्व आदि सब गोल्डन एजेड स्टेज में आ जाते हैं, परंतु पहले आत्मा की स्टेज बदलती है। तो आत्माओं का बदलाने वाला अर्थात आत्माओं को प्योरीफाइड बनाने वाला फिर अथॉरिटी वो हो गया। तुम देखते हो ना कि अभी दुनिया बदलती जा रही है, पहले तो अपने को बदलना है। जब हम अपने को बदलेंगे तब उसके आधार से दुनिया बदलेगी। अगर अभी तक हमारे में कोई फर्क नहीं आया है, अपने को ही नहीं बदला है, तो फिर दुनिया कैसे बदलेगी। इसीलिए अपनी जांच रोज करो। जैसे पोता मेल रखने वाले रात को अपना समय खाता देखते हैं ना, आज क्या जमा हुआ। जब सब अपना हिसाब रखते हैं, तो ये भी अपना पोता मेल रखना है कि सारे दिन में हमारा कितना फायदा रहा, कितना नुकसान रहा। अगर नुकसान में कुछ ज़्यादा गया, तो फिर दूसरे दिन के लिए फिर खबरदार रहना है। इसी तरह से अपना टेंशन रखने से फिर हम फायदे में जाते जाते अपनी जो पोजीशन है उसको पकड़ते चलेंगे। तो ऐसी जांच रखते अपने को बदला हुआ महसूस करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम जो देवता बनेंगे वो तो पीछे बनेंगे, अभी जैसे हैं वैसे ठीक है, नहीं। अभी से वह देवताई संस्कार बनाने हैं। अभी तक जो 5 विकारों के वश संस्कार चलते थे, अभी देखना है कि उन विकारों से हम छूटते जा रहे हैं। हमारे में जो क्रोध आदि था वो निकलता जा रहा है, लोभ या मोह आदि जो था वो सब विकारी संस्कार बदलते जा रहे हैं। अगर बदलते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, तो मानो हम बदलते जा रहे हैं। अगर नहीं छूटते हैं, तो समझो कि अभी हम बदले ही नहीं हैं। तो बदलने का फ़र्क महसूस होना चाहिए, अपने में चेंज आनी चाहिए। ऐसे नहीं सारा दिन विकारी खाते में ही चलते रहें, बाकी समझे हमने अच्छा कोई दान पुण्य किया, बस नहीं। हमारा जो कर्म का खाता चलता है उसी में हमको संभालना है। हम जो कुछ करते हैं उसमें किसी विकार के वश हो अपना विकर्मी खाता तो नहीं बनाते, इसमें अपने आप को संभालना है। ये सारा पोता मेल रखना है। और सोने से पहले 10-15 मिनट अपने को देखना चाहिए कि सारा दिन हमारा कैसा बीता। कोई नोट भी करते हैं, क्योंकि पिछले पापों का जो सिर पर बोझ है उसे भी मिटाना है। उसके लिए बाप का फरमान है, मुझे याद करो। वो भी हमने कितना समय याद में दिया, क्योंकि ये चार्ट रखने से दूसरे दिन के लिए सावधान रहेंगे। ऐसे सावधान रहते रहते फिर सावधान हो जाएंगे, फिर हमारे कर्म अच्छे रहते चलेंगे और फिर ऐसा कोई पाप नहीं होगा। इससे तो बचना। अच्छा, मीठी माँ का मीठे मीठे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को और मम्मा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। विस्तार। जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न हैं, वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं उनको झूले में झूलाते हैं, ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला है। इसी झूले में सदा झूलते रहो, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना। जो झूले से उतरकर धरती पर पाँव रखते हैं वो मैले हो जाते हैं,
ऊंचे से ऊंचे बाप के स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते मिट्टी में पाँव नहीं रख सकते। स्लोगन, मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। विस्तार, जब स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझेंगे तब अकाली मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच सकेंगे। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन है, अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना। देह अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां मिट जाएंगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।